हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बालाजी सुरेश। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ। आज हम एक आदमी की लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो ये इसलिए कि उसके पीछे भी रीजन है, मतलब उनके लाइफ से हमें सीखना है, क्या सीख मिलती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो वो जो आदमी है वो बड़ा फेमस है, वो बॉलीवुड के एक्टर है और उनका नाम है शरद सक्सेना। तो फिर उनके बारे में क्यों, मतलब बहुत सारे एक्टर हैं लेकिन इनके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। उनके पीछे रीजन है कि उनकी बॉडी हेल्थ। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अगर आप देखो इनको, ये 71 साल के एज के दिखते हैं आपको। हार्डली मुझे 45 विद इन 50 लगते हैं। तो देखो इन्होंने कैसे किया होगा। तो एट द एज ऑफ, मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने जो देखा तो मुझे शौक लगा कि 71 साल की एज में भी एक आदमी इतना फिट कैसे रह सकता है, इतना मस्कुलर बॉडी कैसे रह सकता है। मैंने मेरे रिलेटिव्स में इधर उधर देखा है आसपास में, 71 साल के एज में तो उनको मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। जोड़ों में दर्द, आंखों में तकलीफ, दांत में कुछ कुछ भी मतलब चीज ऐसी बीमारी रहते हैं हमेशा, और ढेरों हजारों डिसीज रहते हैं, वो भी 50 60 के एज में। 70 तो दूर की बात है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सुना है, मतलब इनके बारे में मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। मैं हमेशा हेल्थ की बात करता हूँ ना। तो दोस्तों ये बात तो अभी इन्होंने भी साबित कर दी, अभी कोरोना में भी ये साबित हुआ है कि हेल्थ इज ओके वेरी मच इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स इन दी लाइफ। हेल्थ में भी दो चीजें है दोस्तों, एक मेंटल हेल्थ है, एक बॉडी हेल्थ है। मेंटल हेल्थ तो 100 गुना जरूरी है बॉडी हेल्थ से, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आज हम सिर्फ बॉडी हेल्थ की बात करें, किसी और दिन में डिफरेंस बताऊंगा आपको मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ का। मेंटल हेल्थ क्यों स्ट्रांग है बॉडी हेल्थ से, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है बॉडी हेल्थ से, लेकिन बॉडी हेल्थ भी जरूरी है। ओके, तो वो कंपैरिजन में हम मत नहीं जाना है हमें। आज बस हमको हमें मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम मतलब लॉन्ग टाइम तक यंग कैसे रह सकते हैं, जवान कैसे दिख सकते हैं और हेल्दी कैसे मेंटेन कर सकते हैं खुद को। तो उनके बारे में जानने से पहले, आपने फोटो तो देखा ही है, उनके बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि बॉडी के बारे में। ज्यादा साइंटिफिक डिटेल नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा तरीके से बताऊंगा जो जरूरी है। वो जरूरी हो रहा क्योंकि उन्होंने उस एज में भी इतना मेंटेन कैसे किया है, उसके पीछे भी स्टोरी है, उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे लॉजिक है। इलॉजिकल चीजों में ऐसा रिजल्ट नहीं दिखता है, लॉजिक सेंस होता है हमेशा हर एक चीज में। तो वो ये है कि हमारा जो बॉडी कंपोजिशन होता है ना, उसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैट कंपोजिशन, दूसरा होता है मसल कंपोजिशन। ठीक है, तो फैट कंपोजिशन मतलब हमारा जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, विसरल फैट होता है, उससे फैट बनता है, चर्बी बॉडी के अंदर, राइट। और दूसरा जो होता है मसल, मसल मास, जो मसल होते हैं हमारे के स्किन के नीचे, और जो ऑर्गन्स होते हैं, जो स्केलेटन होता है हमारा, वाटर होता है, मतलब इससे इन चीजों से मसल मास बनता है। ठीक है, तो आप दोनों को तो पता चला डिफरेंस, फैट मास क्या होता है, मसल मास क्या होता है। लेकिन अगर हम हमारी बॉडी में अगर स्ट्रांग रहना, इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए हमारे बॉडी में, स्ट्रांग करना है हमारी बॉडी को, रहना मतलब हमको रहना, या हमको वो मेंटेन करना है बॉडी को। ओके, स्ट्रांग स्टेमिना बढ़ाना है तो मसल मास ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, अच्छी बॉडी किसे कहलाएंगे हम, इसमें मसल मास जिसमें ज्यादा है और फैट मास जिसमें कम है। लेकिन होता क्या है कि मतलब बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा वेट एज बढ़ता है ना, उसके बाद हमारा क्या होता है, फैट मास जो होता है वो बढ़ता जाता है और मसल डिटोरेट होते हैं। ठीक है, तो वो कम होता जाता है। तो इसी डिफरेंस की वजह से आदमी को आपने देखा होगा, एज जिसकी 50 60 प्लस हो चुके हैं, यहाँ पर फैट लटका हुआ दिखेगा, बॉडी स्टमक में दिखेगा, मतलब स्किन लूज होता दिखेगी, राइट। वो जो होते हैं ना, वो सब सब चीजें आपको जो एज में दिखता है अपीयरेंस, वैसा अपीयरेंस दिखता है, राइट। तो इसी की वजह से
वो दिखता है। तो ये है। और हमारी बॉडी में क्या होता है, तो हमारी बॉडी में अगर हमको हेल्थ मेंटेन करना है, राइट, तो अगर हम शरद सक्सेना जी की लाइफ के बारे में अगर हमने देखा, स्टडी किया, तो उनको पहले से वो वेट वेट ओके लिफ्ट करते हैं पहले से। ओके, तो मतलब जिम में जाके वो ज्यादा एक्सरसाइज करते थे, वेट लिफ्ट करते थे, तो उसको मस्कुलर जो होता है ना वो एक्सरसाइज करते थे जिससे मसल गेन हो। तो मसल गेन होने से क्या फायदा होता है कि उससे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है बॉडी में, राइट। मतलब मोटे मोटे तरीके से ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जिम में जाके हमको मसल मतलब वेट गेन लिफ्ट ही करना है तभी होगा। नहीं, कौन सी भी आप एक्सरसाइज ऐसी करो जिससे हमारे बॉडी में क्या हो, जो स्किन है उसको तनाव निर्माण हो, मतलब रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि हम 60 प्लस 70 प्लस एज में वो ना हमारे स्किन पे ना दिखे हो उसका इम्पैक्ट। जैसे नॉर्मल लोगों में जो नॉन एक्सरसाइज लोगों में दिखता है, उनके लटका हुआ दिखता है चर्बी, और स्किन क्या होता है, पूरा लूज लूज स्किन दिखता है। वैसा नहीं दिखनी चाहिए। वो कब नहीं दिखेगी, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ओके, जो वेट लिफ्ट करते हैं। ओके, वैसे नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से रनिंग भी करोगे तभी तो होगा, स्किन तो होगा ना, उसकी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, छोटे मोटे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग करोगे। ओके, घर में ही हम तो अभी तो जिम का किट भी मंगवा सकते हैं, 1-2 हज़ार में मिल जाता है, वहां पर भी कर सकते हैं। या नेचुरल भी जो है हम घर में भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, राइट, तो उससे होगा। तो हमारे स्किन पे अगर एज भी होने के बाद जो शरद सक्सेना जी का अगर देखोगे तो उनपे कब एज नहीं दिखता है उनका, क्योंकि वो उसी का नतीजा है। और मस्कुलर बॉडी है उनकी, क्यों, देखो आप देख सकते हो इस इमेज में, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, वेट रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाया हुआ है बॉडी को। तो वो चीज, जितना मसल ज्यादा होता है ना मास, तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, और जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है ना, तो वो फैट भी कम स्टोर होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि मसल जितने ज्यादा होते हैं वो ज्यादा कैलोरीज ओके यूज करते हैं। जितने ज्यादा कैलोरीज यूज करेंगे तो उतना मतलब जितना खाना भी लगेगा खाने के लिए, जितना अच्छे से खाओगे मतलब खाओगे और वो स्पेंड होगा तो कोई इश्यू है ही नहीं है। लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ज्यादा खाते हैं और कम स्पेंड करते हैं, इसीलिए वो जो होता है फैट लिपिड के फॉर्म में जमा होता है बॉडी में। एक साइंटिफिक टर्म्स है, उसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, राइट। तो वो है। और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, हमारी जॉइंट मोबिलिटी होती है। जॉइंट्स जो ये होते हैं, रिस्ट का होता है, नीज के होते हैं, कौन सा भी ले लो, रिस्ट का होता है, वो मूवमेंट में रहता है। तो इसीलिए जैसे देखो एज में क्या होता है, देखो ज्यादा जॉइंट्स के इश्यूज होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में बोलते हैं, वो डिटोरेट होते हैं, बोन्स हो जाते हैं, थक जाते हैं वो लोग, ज्यादा चल नहीं पाते, ओके दौड़ना तो दूर की बात है। तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं आते अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और हम जवान भी दिखेंगे, कि वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तो हम हेल्दी भी रहेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द एज रिलेटेड जॉइंट्स रिलेटेड होते हैं। आर्थोपेडिक्स का नाम सुना होगा आपने, ज्यादा हमारे जो बोन्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड एज के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती है। लोगों को तो चलना भी मुश्किल हो जाता है एक टाइम बाद, वो तो जिम या वॉकिंग रनिंग या जिम में जाना तो दूर की बात है। तो दोस्तों वही है, अगर उनकी तरह ही शरद सक्सेना जी जैसे दिख रहे हैं, यंग 40-45 एज के, 50 एज के दिखते हैं, मतलब 20 साल उनकी एज, वो यंग दिखते हैं 20 साल से भी कम, मतलब उनकी मतलब वो यंग दिखते हैं 20 साल अपने एज से। तो उन्होंने जो किया है वो भी हम हमारे लाइफ में कर सकते हैं। हम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग हो, थोड़ा बहुत जो भी 10-20 किलो का होम किट भी मिलता है, अगर जिम भी नहीं जाना होता है किसी को तो वो भी कर सकते हैं। रनिंग वॉकिंग तो मस्ट है। जो चीजें देखो, कोई भी 2-3 चीजें होनी चाहिए एक्सरसाइज में, वो हमारे स्किन का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा ना, उसमें जितना ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा रहेगा उतने स्किन पे ग्लो आता है हमारे। दूसरी चीज है जॉइंट मोबिलिटी, हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं तो मोबिलिटी बनती है। और मसल पे ध्यान दें, मसल कैसे गेन किया जाए। मसल गेन हो जाते हैं अपने आप अगर हम रेगुलर करते जाए और डाइट अच्छी से ले जाए। डाइट के बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। तो ये लाइफ है, अगर वो 71 साल में इतने यंग और अच्छे, इतने हेल्दी दिख सकते, तो हम भी 71 के 80 साल में भी हम भी यंग और अच्छे
एज में दिख सकते हैं, 20-30 साल यंग एज हमारी दिख सकती है, और ये हमारे लाइफ में पॉसिबल है। बस हमको क्या करना है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। बॉडी के लिए एक्सरसाइज और डाइट, दो चीजें जरूरत है, उसको मेंटेन करना है बस। हमारे भी चेहरे पे ग्लो आएगा, हमारे भी हम मसल मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक टाइम बाद पूरा ऐसा नहीं सिक्स एब्स ही रहना जरूरी नहीं है, वो मेंटेन करना जरूरी होता है दोस्तों। तो यही सीख हमको मिलती है, और अल्टीमेटली पहले, बहुत पहले कहा जा चुका है कि हेल्थ इज अ रियल वेल्थ। अभी कोरोना के टाइम में तो सबको पता ही चल रहा है कि हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है। तो हेल्थ है तो सब कुछ है दोस्तों। हेल्थ को पहले प्रायोरिटी में रखो। ओके, अभी तो बॉडी का देखो, बॉडी हेल्थ बाद में मेंटल हेल्थ का देखेंगे, क्योंकि जिसकी बॉडी ही नहीं होती है, बॉडी की हेल्थ अच्छी, वो मेंटल हेल्थ भी नहीं कर पाता है। तो मेंटल हेल्थ तो बहुत आगे वाला स्टेप है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करें। तो अंत में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा एज का जो फैक्टर होता है, डायरेक्टली हमारे मतलब डीएनए से जुड़ा हुआ है। जो डीएनए में क्रोमोसोम होते हैं ना, वहां पर एक पार्ट होता है टीलोमर नाम का। टीलोमर में जब हम यंग होते हैं तो उसकी साइज ज्यादा होती है। आप देखो इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वो कम कम होता है, हो जाता है वो क्या, जितना कम हो जाता है हम बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, मेंटेन रखते हैं ना मसल मास को हमारे बॉडी में, तो वो बना रहता है। इसीलिए हम बूढ़े भी जल्दी नहीं होते, यंग दिखते हैं एज होने के बाद भी। इसका भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ये भी बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे लगता है कि शरद सक्सेना जी के केस में हुई है। उन्होंने वो मेंटेन करा रखा है, तो उनका जो टीलोमर है ना, वो जो है ना, डिग्रेड नहीं हुआ है, वो अभी भी मेंटेन है। इसीलिए वो 20 साल यंग दिखते हैं अपने एज से। ओके दोस्तों, बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपनी समझ को बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।